सबसे पहले सभी भाई बहनों माताओं को प्रणाम करती हूँ। मैं एडवोकेट अर्चना चौहान 388 सहरुत्री विधानसभा से भावी प्रत्याशी। आज यह पृथ्वीराज सम्राट फाउंडेशन के तत्वाधान में विजय सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया है। ये हमारी महान जनता चाहती है कि हमारी बहन बेटी और हमारी महिलाएं चाहती हैं खास तौर से कि वो आगे बढ़े और बहन को बढ़ाए, अपने हक अधिकार के लिए जो वंचित किया जाता है उसे अपने अधिकार के लिए लड़े। मैम, बात की जाए तो क्या प्राथमिकता होगी, क्योंकि अभी जो भैया ने बोला कि सदन तक भेजने की बात है, प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, जिस दिन अगर हमारी जनता हमें एक मौका दे देती है, अगर हमें अपना आशीर्वाद देती है, तो सदन में उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे और उनके विश्वास पे खड़ा उतरने का काम करेंगे। मेरा नाम अखिलेश सिंह चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान फाउंडेशन। सर, बात की जाए तो विजय संकल्प सम्मेलन ये किस तरह का सम्मेलन है और क्या इसकी उद्देश्य है? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया साथी, पत्रकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और विजय संकल्प सम्मेलन हम लोगों ने यहाँ विजय पाने के लिए और इसे जो आज तक बनारस शहर उत्तरी, खासकर शहर उत्तरी विधानसभा में जब जब समाज के सभी वर्गों ने वोट दिया, पार्टियां तमाम आई, उनकी सरकारें बनाई, उनको विधायक बनाया, उनको जिताया, सदन में भेजा, लेकिन सड़क पर और कागज पर सिर्फ बातें हवाई रह जाती। ये विजय संकल्प दिवस जो आज की बैठक बुलाई गई है, ये विजय की तरफ अग्रसर हो चुकी है और यहाँ की जनमानस पूरी तरह बदलाव चाहती है, इसलिए ये विजय संकल्प का नाम दिया गया है। और शहर उत्तरी विधानसभा से जो भावी विधायक प्रत्याशी हैं, इनको यहाँ की जनता और इनकी लोकप्रियता और जो जन मानस में गरीब तबके, वंचित लोगों का हमेशा मदद करती हैं, उनके सुख दुख में रहती हैं, ऐसे एडवोकेट अर्चना चौहान को यहाँ की जनता अपना विधायक मान चुकी है और चुन चुकी है। बात की जाए तो जिस तरह से विधायक जी ने कहा कि शहर में विकास हुआ है, उन्होंने विकास का दावा किया है, कितना विकास हुआ ये आप अपनी आप देख लीजिए बनारस की स्थिति क्या है। आपको अभी बगल में जहाँ हम इस प्रांगण में बैठे हैं, ये कार्यक्रम है, आपके बगल में ये वरुणा नदी जो है ये साक्षी है। वरुणा आज भी मैली है, गंदे इसमें नाले बहते हैं। माँ गंगा के नाम पर ये सरकारें आई थी, वरुणा के नाम पे सरकारें आई थी, काशी को क्योटो बनाने के नाम पे सरकारें आई थी, लेकिन मैं आप ही से पूछ लेता हूँ कि बताइए क्या ये क्योटो बन गया? क्या बनारस की विकास हुई? बनारस को विनाश की तरफ ले गया गया है। बनारस को विनाश की तरफ ले जाया गया है। इस विनाश को रोकने के लिए हम लोगों ने अर्चना चौहान जी को यहाँ से लड़ाकर विधायक बनाकर सदन में भेजने का काम करेंगे और विनाश को रोकने का काम करेंगे। भैया, आज वाराणसी में ये किस तरह का सम्मेलन कर रहे हैं? देखिए, वाराणसी में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों के साथ में जो बर्बरता की है, जो दलितों के साथ में अन्याय कर दी है, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हल्द्वानी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी एक कार्यक्रम में गए थे और उसी मंच को पे दूसरा कार्यक्रम होना था। उस कार्यक्रम को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंगा जल से शुद्धिकरण कराया। अब आप बताइए, हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं जो आजाद होके 80 साल हो गए, इस देश को आजाद होके 80 साल के बाद में ये मानसिकता है इस सरकार की कि उस जगह को, उस जहाँ पे दलित चला गया है, उस जगह को शुद्धिकरण करा रहे हैं। इतना मतलब अछूत समझ रहे हैं। क्या वो इंसान नहीं है? क्या हमारे बराबर नहीं है? क्या संविधान ने हमको बराबर का हक नहीं दिया है? तो हम लोगों के बीच में ये मैसेज दे रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा उठा के हिंदू मुस्लिम करके सरकार बना लेती है, लेकिन ये वो हिंदू किसी को नहीं मानती है। अब क्या खड़गे जी में इतनी बुराई है? उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक दलित को इतने बड़े पद पे कैसे बैठा दिया।
कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले भी बाबू जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया था। कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले मीरा कुमार को स्पीकर बनाया था। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सबका विकास कैसे हो रहा है? अगर सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो ये जो बच्चे ये अपना धरना दे रहे थे, इनका विकास हो रहा है। अगर इनका विकास होता तो वो आंदोलन करते। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अगर विकास ही कर रहे थे तो इस्तीफा क्यों दिए? गलती थी उनकी ना, माना ना सरकार ने कि हमारी गलती थी। तो कांग्रेस से सवाल हर कोई पूछता है वहां क्यों नहीं गया। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, जाना तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। बैठ रहे हैं, झारखंड में बैठ रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस की सरकार थी, राहुल जी ने तुरंत है ना वहां के सीएम को चिट्ठी लिखा कि इसको तुरंत इसका निस्तारण किया जाए। अब जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे तो हम काम करेंगे, लेकिन जहां पे हमारी सरकार नहीं वहां पे हम क्या करेंगे? हम विरोध ही करेंगे। लड़ी थी कांग्रेस, अलग लड़ी थी, कहाँ गठबंधन था? उत्तर यहाँ पे आके अच्छा लगा और देखने को मिल रहा है बहुत भारी तादाद में पब्लिक आई हुई है। तो वो लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छे प्रत्याशी आना चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं अर्चना जी आपके सामने बैठी हैं और आज अगर बैठी हैं और इनके लिए लोग आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है उनको भी एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए है। तो दुआ करती हूँ कुछ अच्छे लोग आए ताकि हमारे इंडिया में कुछ फ्यूचर अच्छे हों। और खास करके लेडीज अगर आना शुरू हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेडीज अभी बहुत डाउन है, डाउन किया जाता है और लेडीज को आगे आना चाहिए। क्यों? वही हमारे बच्चों का भविष्य है। सबसे पहले वही माँ बनती है, तो वही अपने बच्चों को आगे लेके जाती है। तो देखना है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं कमी थोड़ी बहुत तो हम में भी है ना, हम पहचान नहीं पाते हैं। जब वोटिंग वाला दिन आता है तो हम सोचते हैं नहीं ये सही है, हमको वही चूज करना है इस बार। अगर हमने अच्छा इंसान चुन लिया, अच्छा कैंडिडेट चुन लिया तो फिर आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमको ही डिसाइड करना हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है।